हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रयत्न विद शालिनी। गाइस, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक कुर्ती का नेक बना के दिखाया था, जिसमें मैंने फ्रंट नेक ये रखा था और बैक नेक इस तरह से रखा था और कुर्ती की बॉटम को इस तरह से ट्रायंगल शेप में फिनिश करना बताया था। तो इसी तरह से बिल्कुल मैंने पैंट में भी इसमें ट्रायंगल शेप दिए हैं और इसकी जो स्लीव्स हैं वो मैंने बलून पैटर्न में बनाई हुई हैं। तो ये मैंने कैसे बनाई है यही मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। बलून स्लीव्स बनाने के लिए सबसे पहले हम सिंपल स्लीव्स का ड्राफ्ट बनाएंगे। यहाँ पे मैंने एक ब्राउन पेपर लिया है जिसे मैंने सिंगल ही रखा है, आप चाहें तो फोल्ड करके भी रख सकते हैं। अब सबसे पहले स्लीव्स की लंबाई लेंगे। तो यहाँ पे मैं 3/4 स्लीव्स बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 17 इंच की लंबाई ली है और एक निशान लगा लिया है। और इसके बाद हमें स्लीव्स की चौड़ाई लेनी है। तो स्लीव्स की चौड़ाई हम आर्महोल राउंड से निकालेंगे। आर्महोल राउंड है मेरा 15 इंच और इसका आधा होता है 7.5 इंच और इसमें हम 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो कि हमारा मार्जिन में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 8.5 इंच ऊपर लिया है और जो स्लीव्स की लंबाई है वहाँ पे भी मैंने 8.5 इंच लिया है। और अब हमें सभी निशानों को मिलाते हुए इस तरह से बॉक्स बना लेना है। अब यहाँ से एल्बो से लेकर 3/4 और फुल स्लीव्स में हम 4.5 इंच का मार्क लगाएंगे ऊपर से। तो ये जो सामने की तरफ ओपन साइड रहेगा स्लीव्स की, वहाँ पे हम मार्क लगाते हुए इस तरह से फोल्ड साइड से मिलाते हुए एक तिरछी लाइन खींचेंगे। अब हम ओपन साइड से इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और सबसे पहले हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद हम पूरी लाइन का मिड पॉइंट लेंगे। तो इस तरह से इंची टेप को फोल्ड करते हुए हम मिड पॉइंट का मार्क कर लेंगे। अब यहाँ ऊपर का शेप देने के लिए सबसे पहले हम जो मिड पॉइंट लिया है वहाँ पे 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे और उसके बाद फोल्ड साइड से हम इस तरह से शेप देना स्टार्ट करेंगे। तो लगभग 1 से 1.5 इंच तक हम इसे फ्लैट ही रखेंगे और उसके बाद हम इस तरह से कर्व शेप देंगे। और ये जो शेप हमने दिया है वो हमने जो 1.5 इंच पे निशान लगाया था ओपन साइड से, वहाँ तक आके मिला देंगे। अब हम इस तरह से इंची टेप से नापेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 8 इंच पे निशान आ रहा है। मतलब मेरा जो आर्महोल का राउंड था वो 7.5 इंच था, आधा इंच मैंने इसमें लूजिंग ले लिया तो 8 इंच हो गया और बाकी का 1.5 इंच मार्जिन में मिल गया। अब बॉटम के निशान लगा लेंगे। तो जो भी बॉटम राउंड है उसका आधा लेना है और उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब जो फिटिंग के निशान होंगे वहाँ पे हमें एक लाइन खींच लेनी है और जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा तो उन दोनों निशानों को मिलाते हुए इस तरह से लाइन खींच लेनी है। तो मेरे पास ये लेग शेप का स्केल है, इसमें हल्का सा राउंड होता है, तो इस तरह से हम दोनों निशानों को मिलाते हुए लाइन खींच सकते हैं। यदि आपके पास ये स्केल नहीं है तो आप चाहें तो सीधी लाइन भी खींच सकते हैं या फिर आप फ्री हैंड हल्की सी गोलाई इसमें दे सकते हैं। अब जो स्लीव्स का फ्रंट आर्म होल होता है वो थोड़ा सा गहरा कट होता है, तो मैं यहाँ पे फ्री हैंड इसको शेप दे रही हूँ। यदि आप जानना चाहते हैं कि ये शेप किस तरह से दिया जाता है तो इसके लिए मैंने एल्बो स्लीव्स का ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। तो वहाँ पे मैंने आपको पूरे मेजरमेंट से बताया है कि किस तरह से ये शेप दिया जाता है। तो इसके लिए आप एल्बो स्लीव्स की मेकिंग का वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब ये इस तरह से सिंपल स्लीव्स का ड्राफ्ट बन गया। अब हम इसे बलून स्लीव्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक लिया है, इसे मैंने एक बार फोल्ड करके रखा है। इसकी लंबाई 24 इंच और चौड़ाई 22 इंच है। तो वैसे तो कपड़े की लंबाई और चौड़ाई बराबर लेनी है, लेकिन यहाँ पे कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ गया था तो 2 इंच चौड़ाई में कम पड़ रहा है। अब मैंने यहाँ पे ये स्लीव्स का ड्राफ्ट लिया है और जो यहाँ पे फोल्ड बन रही है वहाँ पे मैंने इस तरह से रखा है। स्लीव्स को मैं थोड़ा ऊपर रख सकती थी लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा कटा हुआ है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा नीचे रखते हुए ऊपर का निशान लगा लिया है। और अब हम इसमें लंबाई बढ़ाएंगे क्योंकि हम इसे बलून स्लीव्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बलून लाने के लिए हम इसकी जो लंबाई है वो लगभग 6 इंच बढ़ाएंगे। तो आपको यदि कम बलून देना है तो आप इसे कम भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 6 इंच बढ़ाया है और जो स्लीव्स की साइड की लंबाई रहेगी वो पेपर की स्लीव्स के बराबर भी ले सकते हैं या फिर जो पूरी लंबाई आ रही है वो भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे 11 इंच की लंबाई ले ली है और मैंने यहाँ पे ये अंदर साइड से थोड़ा सा लाइन खींचा है। आप चाहें तो पूरा फैब्रिक ले सकते हैं, मेरी नीचे की 2 लेयर थोड़ी सी कम है। अब यहाँ पे नीचे का शेप भी मैंने दे दिया है। अब यदि आपको इसकी बेल स्लीव्स बनानी है तो आप चाहें तो ये जो लंबाई आपने ली है 6 इंच की, वो 6 इंच ना लेकर 3 इंच भी ले सकते हैं। तो इससे बेल स्लीव्स बन जाएंगी और इन्हें भी आप बलून स्लीव्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो आपको कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो इस तरह से अब हम इसे कट कर लेंगे। आप चाहें तो ये स्लीव्स सीधे फैब्रिक से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑरेबी फैब्रिक से इसलिए बनाया है क्योंकि ऑरेबी में इन्हें बनाने पर कपड़ा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। अब हम स्लीव्स में फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्री हैंड ही शेप दे दिया है और इसे कट कर लेंगे। अब इस तरह का ये ड्राफ्ट तैयार हुआ है। इससे हम कई तरह की बलून स्लीव्स बना सकते हैं। यहाँ नीचे में गैदर्स डाल के इसमें कफ लगा सकते हैं या फिर ऊपर में यहाँ पे इलास्टिक डाल के इसमें फ्रिल बना सकते हैं और भी कई अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको एक तरीका बता रही हूँ।
तो यहाँ पे मैंने नीचे से 4-4 इंच लेते हुए इस तरह से निशान लगा लिए हैं। अब सभी निशानों को मिलाते हुए इस तरह से शेप दे देना है और ये शेप दोनों स्लीव्स की बैक साइड में देना है। अब दोनों स्लीव्स में नीचे के राउंड को फोल्ड कर लेना है या फिर पिको भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल पतला ही फोल्ड इसमें दे रही हूँ और 2 बार फोल्ड करते हुए मैंने इस पे सिलाई लगा दी है। अब जो ऊपर हमने लाइन खींची है तो इस पर हम इलास्टिक लगाएंगे। तो यहाँ पे 3/4 की जो लंबाई आ रही है वहाँ पे हम इलास्टिक किस तरह से नाप लेंगे। तो जो भी स्लीव्स की बॉटम की लंबाई है उसके बराबर हम इलास्टिक ले लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे ताकि सिलाई में हम दबा सकें। अब यहाँ पे देखिए ये जो इलास्टिक है वो हम इस तरह से खींच रहे हैं तो इसमें पूरा कपड़ा कवर नहीं हो रहा है। तो इस वजह से जो शेप हमने ऊपर दिया है उस पर हम थोड़ी थोड़ी दूर पर प्लीट डालेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने लाइन खींची है उस पर ही मैं सिलाई चला रही हूँ और थोड़ी थोड़ी दूर पर मैं छोटी छोटी सी प्लीट देती जा रही हूँ। यदि आप इसमें इलास्टिक नहीं देना चाहते हैं तो आप ये जो प्लीट दे रहे हैं वो आप पास पास देकर जो भी स्लीव्स की बॉटम है उसके बराबर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्लीट डाल के इसे कम कर लिया है। अब इस पर मैं इलास्टिक लगाऊंगी। इलास्टिक डालने से इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, इस वजह से ये ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो अब देख सकते हैं कि इस तरह से मैं खींचते हुए इसमें इलास्टिक लगा रही हूँ और आप कोशिश करें कि जो सिलाई आपने पहले लगाई है प्लीट देते हुए उस पर ही ये सिलाई आए ताकि बहुत सारी सिलाइयाँ ना दिखे। तो देखिए पूरी इलास्टिक अब इसमें कवर हो गई है और बहुत अच्छी तरह से इसमें ये फ्रिल जैसी आ गई है, ऊपर भी इसमें बलून आ गया है। अब बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स रेडी कर लेंगे और फिर इसे कुर्ते में अटैच कर देंगे। ये जो स्लीव्स हैं ये बहुत ही प्यारी लगती हैं, आप इन्हें ब्लाउज में या टॉप में भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये फ्रिल वाली बलून स्लीव्स बनके रेडी हो गई हैं। और यदि आपको इसमें नीचे साइड फ्रिल नहीं देना है तो आप नीचे ही इसमें इलास्टिक लगा सकते हैं जिससे कि फ्रिल नहीं आएगी और बलून ज़्यादा आएगा। और यहाँ पे अब देखिए मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करके पहन रही हूँ जिससे कि इसमें ज़्यादा बलून आता है और आप चाहें तो इसे नीचे करके भी पहन सकते हैं या फिर ये जो फ्रिल है उसे आप अंदर करके भी पहन सकते हैं यदि आपको फ्रिल नहीं दिखाना है तो। इस तरह से सॉलिड कलर में आप भी कुर्ती और पैंट रेडी कर सकते हैं। ये अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। और यहाँ पे मेरे पास एक ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था जो कि इससे बिल्कुल मैच कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे इसे ही ले लिया है। और ऑर्गेन्जा में भी काफ़ी डिज़ाइनर दुपट्टे भी क्रिएट कर सकते हैं फ्रिल वगैरह लगा के। और इसकी मैचिंग का मेरे पास मास्क भी है। तो ये बॉटल ग्रीन कलर में है और इसे मैं कोई मेहंदी फंक्शन में भी पहन सकती हूँ। तो इस तरह से आप भी अपनी कुर्ती और पैंट रेडी कर सकते हैं और इन्हें आप कोई छोटे मोटे फंक्शन में पहन सकते हैं। ये काफ़ी स्टाइलिश लगेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।